नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन में। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के जो एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, उनके एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और सभी जो विषयों के परीक्षाएं हैं वो जल्द ही होने वाली हैं। तो इस बार आप लोगों को पता ही है कि कोरोना के चलते जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं और पेपर भी जो है वो पहले 3 घंटे का होता था, अब वो 1.5 घंटे का होगा। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन भी जो है कम कर दिए गए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों ही कम कर दिए गए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आंसर को किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि कुछ विषयों में ऐसा भी है कि जो आपको इस बार नंबर मिलेगा, जैसे जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं जो पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे और प्रमोट हो गए थे, इस साल उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। तो जो सेकेंड ईयर के मार्क्स होंगे उसी के आधार पर उनको फर्स्ट ईयर का भी नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जो समय है वो बहुत कम है और उस कम समय में आपको बढ़िया और बेहतर तरीके से लिखना है, क्योंकि वही जो जितना अच्छा आप लिखेंगे वही आपको नंबर उतना अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ जो टिप्स है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने एलएलबी भी कर लिया है, लॉ भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आप कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में और कैसे अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और शायद ये आपको अच्छा रिज़ल्ट दे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एनुअल और सेमेस्टर एग्ज़ाम दोनों के लिए अप्लाई होगा। सबसे पहला जो टिप है मेरी तरफ से वो है शॉर्ट एंड सर्टेन, क्योंकि देखिए इस बार जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें समय कम है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी संख्या भी कम कर दी गई है और उनके शब्दों को भी कम कर दिया गया है, जो कि 150 शब्द में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके 350 शब्दों में आपको आंसर देने में। तो ऐसे में जो शब्द कम हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इस तरीके से लिखना है कि आप कम समय में अच्छा और बेहतर तरीके से लिख सकें। तो जो आप जो भी आंसर लिखें वो शॉर्ट में हो और साथ ही साथ वो निश्चितता के साथ हो, मतलब सर्टेन आंसर ही आप लिखें। जो आलतू फालतू चीज़ें होती हैं वो कहानी ज़्यादा लिखने का प्रयास न करें। ठीक है, टॉपिक वाइज और हेडिंग वाइज अगर आप अच्छे से लिखते हैं, अगर आप पॉइंट दे देकर चीज़ों को लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपकी कॉपी जब चेक करता है तो वो देखता है कि अगर आपने पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको उस हिसाब से नंबर अच्छा मिलता है। दूसरी बात कि ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में ना भरें कि आप जो है एक क्वेश्चन को 4-5 पेज में लिखे जा रहे हैं, ऐसा कोई करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में आप लगभग जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके आंसर 3 से 4 पेज में देने का प्रयास करें और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 1 से 1.5 पेज में आप आंसर देने का प्रयास करें। इससे ज़्यादा लिखना अनावश्यक है। ठीक, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें दूसरी जो टिप है मेरी तरफ से, तो वो है नो ओवर राइटिंग। यानी कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ गलत कर दिया तो आप उसको ऐसे 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 करके कई बार उसमें जो है खचा देते हैं। तो ऐसा करने का प्रयास ना करें। अगर आपने कोई चीज़ गलत किया है तो सिंपली उसको बस एक लाइन में काट दें, ज़्यादा उसको जो है ओवर राइट उस पर करने का प्रयास न करें। और जब भी कोई चीज़ लिखें अगर वो गलत हो गया है तो उसको सिंपली काट कर उसके बगल में सही तरीके से लिख दें, उसको उसी के ऊपर ओवर राइट करने का प्रयास न करें। इससे होता क्या है कि जो वहाँ का जो एरिया है वो डार्क हो जाता है और फिर जो टीचर है उसका जो ऑटोमेटिक उस जगह पर जो है फोकस पड़ जाता है, उस जगह पर निगाह पड़ जाती है और फिर वो देख लेता है, उसके आसपास की चीज़ों को भी पढ़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने आसपास की कोई चीज़ें गलत लिखी है तो जो ओवर राइटिंग की वजह से वो उस चीज़ें टीचर की निगाह में आ जाएंगी और फिर वो आपका पूरा नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से ओवर राइटिंग करने का प्रयास न करें। और तीसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि टीचर को कभी आप जो है ऐसा मत समझिएगा कि वो आपकी कॉपी नहीं पढ़ता है और इस तरीके से आप उसको मिसलीड करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जो टीचर होता है वो बहुत अनुभवी होता है और वो चूँकि कई वर्षों से यही काम कर रहा है,
उसका यही काम है कि वो जो है एग्ज़ाम लेना, कॉपी को चेक करना। तो इस तरह से आप उसको मिसलीड करने का प्रयास न करें और ऐसा न सोचें कि टीचर आपकी कॉपी को नहीं पढ़ता है। तो कोई भी चीज़ गलत लिखने का प्रयास न करें। अगर चीज़ें नहीं आ रही हैं तो भी आप उसको इस तरीके से लिखें जहाँ तक कि वो सही ही हो। गलत चीज़ें और फालतू की चीज़ें अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास मत करें। और टीचर को कभी भी इस तरह से ना समझें कि वो आपकी कॉपी चेक नहीं करता है या आपकी कॉपी को वो नहीं पढ़ रहा है। वो हमेशा कॉपी को पढ़ता है और ढंग से पढ़ता है और उसी हिसाब से वो आपको नंबर देता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए टीचर इसमें लापरवाही नहीं करते। तो आप भी लापरवाही मत कीजिएगा, अपने आंसर को बढ़िया तरीके से लिखिएगा। ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर मत पड़िएगा। शॉर्ट में और कम शब्दों में अच्छी चीज़ लिखने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, मेरे द्वारा जो टिप दिया गया है, ये आपको कुछ हद तक अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस टिप्स को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी एग्ज़ाम में काम देगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।